देखिए इस शख्स को जिसने बंदूक की 6 गोलियां अपने शरीर पर खाई है। क्यों खाई है, किसने मारी है, ये सारी बातें पुलिस ने पड़ताल में जांच कर ली है। इन सब के बावजूद पुलिस ने आज तक अपराधियों को न गिरफ्तार कर सकी है और न ही इस मामले का उद्भेदन कर सकी है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अमरजीत सिंह अपने रसीद चक के पास स्थित अपने कार्यालय में प्रतिदिन की तरह 20 मार्च को भी पहुंचे। कार्यालय पहुंचने के बाद आम दिनों की तरह अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी 5 की संख्या में अज्ञात अपराधी आते हैं और पहले अमरजीत सिंह को प्रणाम करते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां अमरजीत के ऊपर चला देते हैं, जिसमें 6 गोली अमरजीत के शरीर में लगती है। उसके बाद अपराधी आसानी से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद एसडीपीओ जितेंद्र पांडे, नगर थाना, हुसैनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। गोली लगने के बाद बुरी तरह घायल अमरजीत को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें गोरखपुर इलाज के लिए ले जाया जाता है, जहां जिंदगी और मौत की जंग में मौत को पराजित कर अमरजीत सिंह 6 गोलियां लगने के बाद भी बच जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम 20 मार्च के गोली लगने और उसके बाद क्या है। अब मामला ये है कि 6 गोली मारने वाले अपराधी कौन थे, उन्होंने अमरजीत सिंह को क्यों गोली मारी, ये 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। न ही पुलिस घटना में शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर सकी है और न ही मामले का उद्भेदन, जिसके बाद पीड़ित अमरजीत सिंह काफी डरे हुए हैं कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। अमरजीत सिंह ने बताया कि इतने समय बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस आखिर अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर सकी है। इससे डर है सामने अमरजीत ने सूबे के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी, सारण के डीआईजी, सीवान के एसपी समेत कई वरीय अधिकारियों से इस मामले को अवगत कराया और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन किसी की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं आया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों सीवान पुलिस प्रशासन इस मामले में आज तक चुप्पी साधे हुआ है। क्यों नहीं पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है जिसने इस व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर दिया था। मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार प्रशासन से और सीवान प्रशासन से ये मांग करते हैं कि 20/3 को मेरे ऊपर हमला हुआ। 5 अपराधियों द्वारा मुझे 6 गोली मारी गई थी, जिसमें से 1 गोली अभी भी मेरे शरीर के अंदर है। लेकिन सीवान प्रशासन एक कुछ भी नहीं सुन रहा है, हमारी एक भी बात सुने, ना हमारा हेल्प कर रहा है। अभी तक किसी भी अपराधी का ना शिनाख्त हुआ है, ना अरेस्ट हुआ है। जबकि सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी वीडियो है, पुलिस लेके गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमारे केस के आईओ हैं पंकज कुमार, उनसे फ़ोन कीजिए तो सही से बात, या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे या तो सही से बात नहीं करते हैं। उनका एक ही है, हम कर रहे हैं। 1 महीना 5 दिन के बाद में सुपरविज़न होता है, डीएसपी सर आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारा हेल्प कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारा हेल्प कीजिए, आप पहचानिए। अगर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, अगर हम पहचान रहे हैं तो फिर हमें प्रशासन की क्या ज़रूरत है। इस सबसे तंग आकर हमने एसपी साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, उन्होंने हमारा ना फ़ोन उठाया ना हमसे मिले। कई बार उनको व्हाट्सअप किया हूँ, उसका रिप्लाई नहीं दिया है। फिर हम डीजीपी सर को फ़ोन किए हैं, मैसेज किए हैं, व्हाट्सअप किए हैं, मेल किए हैं, लेटर भेजे हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं। उसके बाद में हमने बिहार के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है, उसका भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। हमें अभी डर है कि हमारे ऊपर दोबारा हमला हो सकता है। लेकिन सीवान प्रशासन, हमारे घर के लोग गए भी थे एसपी साहब से मिलने के लिए, तो उनसे मिलने नहीं दिया गया। ऊपर से पंकज कुमार कह रहे हैं कि वो लोग एसपी के पास गए हैं तो वो लोग अरेस्ट हो सकते हैं। उल्टा हम लोगों को ही धमकी दिया जाता है कि वो लोग एसपी से मिलने गए हैं तो अरेस्ट हो जाएंगे। वो लोग क्यों गए लॉकडाउन में? हम लोग लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। मुझे गोली लगाता है, फिर भी मतलब हम लोगों ने प्रधानमंत्री पीएम कोष में 11,000 रुपये डोनेशन भी दिया था। सब चीज़ करने के बाद हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस केस को देखा जाए। हमें अगर इसके बाद भी अगर हमारे ऊपर हमला होता है, हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेवार सीवान प्रशासन होगी और बिहार प्रशासन होगी। हम यही कहना चाहते हैं सीवान प्रशासन। क्या लगता है कि जिला प्रशासन इस मामले में लापरवाही कर रहा है? बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। अब इतना हम आपको बता रहे हैं कि एसपी साहब बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन नहीं पिक करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, डीजीपी साहब कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं। गोपालगंज में वो आते हैं, लेकिन उसके पहले की मेरी घटना है, लेकिन सीवान में आकर वो जाँच नहीं करते हैं। सीएम साहब के पास हमने मेल किया है, लेटर लिखा है, उसका भी कोई भी जवाब नहीं आया है।